Hi friends, good morning, good afternoon to each one of you out here. This is Dr. Anil Kashi Murarka, a human industrialist, a common man at large, one of you guys. Dosto, people term me as an industrialist because there's an industry which we run called Mirachem Industries. We are into textile specialty chemicals. I'm founder at Ample Mission, a social enterprise which works towards humanity. Trustee at C.B. Murarka Charitable Trust, where we conduct mega projects again towards humanity. Guys, the first step, they say, this is what it is all about. I had never ever in the slightest of my dream thought I would be termed as a philanthropist. But ये इत्तफाकन हुआ. By default, I would say. हुआ क्या? मैंने जब जिंदगी में देखा कुछ ना कुछ कमियां देखी मेरे समाज में, I chose not to ignore them. I started taking up things on my stride on a very positive note that we should try and do something towards humanity. And this is how it began. When we talk about the first step, I can cite an example. आज आप यहाँ इतने लोग बैठे हो, people to your left, to your right, हम सब उनको ignore कर देते हैं. Let's try come forward. एक handshake, just a smile, it really matters a lot. You're boosting somebody's morale to the utmost. क्या बिगड़ जाएगा आपका और मेरा? Let's be honest, हम जब अब्रॉड जाते हैं एक आदत पड़ जाती है कि जब हम लिफ्ट में भी चढ़े तो कोई भी घुसा उस लिफ्ट में, बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ अ गुड मॉर्निंग. लेकिन जब इट कम्स टू हिंदुस्तान बिल्कुल इग्नोर करते हैं हम. लेट्स नॉट डू दैट. टेक अ प्लेज कि हम ये करें. वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड स्माइल्स. दैट इज़ ऑल वी आर डूइंग. फ्रेंड्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप, एक चीज़ ख्याल आई दिमाग में. द ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, the most neglected community in society today. Why so? They have equal rights to live in society. हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको भी ज़िंदगी में हर चीज़ वो मिले जो हमको मिलती है. We were blessed to take that initiative forward. Mahamandaleshwar Lakshmi Tripathi Ma was so cooperative, a trans woman. We did a fashion show at one of the biggest platform of the Indian continent. While we were doing the show, मुझे इतना तो पता था कि शायद हिंदुस्तान में ऐसा शो पहली बार हो रहा है. The show started with a transgender. The showstopper was again a transgender. While concluding the show, when the media was discussing with us, what gave me a kick was जब मुझे मीडिया ने ये बताया कि ऐसा शो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंडियन कॉन्टिनेंट, ग्लोबली ये पहला शो था. दोस्तों, आप यकीन मानो, इस फर्स्ट स्टेप को जो मैंने आगे लिया, इतना सुकून मिला मुझे कि शायद मैं वो जो स्टिग्मा में हम जीते हैं आज समाज में, कहीं ना कहीं वो स्टिग्मा बाहर आएगा. इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन द राइट मैनर. एक चीज़ और एक एनेक्डोट आपसे शेयर करूँगा. बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, आई वॉज ड्राइविंग द कार. माई मदर वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी. फैमिली पीछे थी मेरे. एक आम हिंदुस्तानी की तरह मैंने भी एक फूड कोर्ट पर जाकर गाड़ी रोकी. बीवी थी, बच्चू था, फादर थे. उन्होंने सब ने वहाँ नाश्ता किया, लेकिन माँ वहाँ कुछ नहीं खा पाई बिकॉज शी वॉज अ लिटिल, मतलब एक सॉर्ट ऑफ एन ऑर्थोडॉक्स टाइप की फीलिंग थी माँ की कि नहीं, मुझे बाहर खाना नहीं खाना है. ठीक है, वहाँ से निकले, कुछ दूर गए हम, तो माँ ने कहा बेटा मुझे भूख लगी है. आई सर्च फॉर समथिंग इन द कार, देयर आर सम फ्रूट्स लाइंग देयर. मैंने केला लिया, उसके छिलके उतारे और माँ को दिया मैंने. माँ ने बड़ी आराम से वो केला खा लिया. छिलका मैंने माँ के हाथ से लेके गाड़ी का शीशा खोला और उस छिलके को मैंने बाहर फेंक दिया. एंड वी स्टार्टेड ऑन. कुछ दूर गया दोस्तों में, मेरा बेटा मुझे बोलता है पापा सो सॉरी,
आई forgotten my iPad at the food court. सनी दिस इज नॉट फेयर. बोला डैड प्लीज प्लीज. एक मजबूर बाप की तरह मैंने बिल्कुल गाड़ी यू टर्न ली, फूड कोर्ट पर गया. मैंने बोला आप जाओ या मैं चलूँ साथ में आपके, बिकॉज आई वॉज श्योर शायद उसको नहीं मिलेगा. बट वो जब गया और उसको वहाँ वो आईपैड मिल गया उसको, एंड वी स्टार्टेड बैक. कुछ देर बाद उसने गाड़ी फिर रुकवाई. बोला डैड प्लीज स्टॉप द कार हियर. भाई क्या प्रॉब्लम है दोस्त. दोस्तों वो गाड़ी से उतरता है. मैंने जो केले का छिलका बाहर फेंका था उसको उठाता है वहाँ से, और गार्बेज बैग मेरी गाड़ी में रखी थी उसको उस गार्बेज बैग में डालता है. वो बड़ा शर्मनाक हादसा था मेरे लिए दोस्तों. एक छोटा बच्चा मुझे आज एजुकेशन दे रहा है ऑन सिविक अवेयरनेस. कहीं दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना कुछ क्रिएट करें जहाँ आवाम को इस बात पे समझा सकें. मेरा सौभाग्य रहा दोस्तों, वी कुड मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन द क्लीन इंडिया मूवमेंट, द स्वच्छ भारत अभियान, which is a dream project of our Honorable Prime Minister. The film was made, it was about a 2.5 minute film. It featured Kangana Ranawat ji, Omkar Kapoor Saab, Isha Kopikar ma'am, Ravi Kishan ji, and with a voiceover of the legend Mr. Amitabh Bachchan. दोस्तों ये सब नाम इसलिए मैंने आपको दिए, अगर अनिल मुरार का उस फिल्म में कुछ बोलता ना तो उसको कोई नहीं सुनता था. These celebrity faces really create a better impact in society. ये फिल्म जैसे मैंने YouTube पे रिलीज़ की, अगले दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म को ट्वीट किया. I had never ever in my dream thought, why would the Prime Minister of India tweet for a film of this man called Anil Murarka? इस 140 करोड़ की आबादी में एक अनिल मुरारका है. But he tweeted that. It was such a great feeling. It did not end here. I was summoned to Delhi. Then there I was nominated as a brand ambassador for the Clean India movement. The first step, ये छोटा सा एक प्रयास, it took this man at a different level. Really heartwarming it was to be nominated as a brand ambassador for the Pan India movement. दोस्तों हम सब में वो स्पार्क है कि हम कुछ ना कुछ समाज के लिए कर सकते हैं. As rightly said, it's just about the first step. I can also cite you an example right here. When we talk about living life, one thing which comes to my mind, dignity in death. It's an ignored thing. आप देखिए, अक्सर देखते हैं आप, जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है, there is full fun and frolic. क्या लाइवली एटमॉस्फेयर होता है उस टाइम. बट जब कोई डेथ होती है, एक अजीब सा माहौल होता है घरों में. आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइकवाइज एवरीवेयर. बट द डिपार्टेड सोल शुड बी लिविंग द प्लेस वेरी वेरी कंफर्टेबली. दैट्स द थॉट बिहाइंड इट. ये क्यों आया दिमाग में? जब मेरे दादाजी गुजरे थे, हिंदुओं में एक प्रथा होती है शांति पाठ. आफ्टर द लास्ट राइट्स 12 दिन की एक पूजा होती है जो एक बेटा जाके बाप के लिए करता है. पापा को ये पूजा रोज करनी थी. 2 दिन जब वो पूजा करके वापस आए, आई फाउंड हिम वेरी डिजेक्टेड. आई सेड, डैड, दादू लिव्ड हिज लाइफ, व्हाट्स रॉन्ग? बोले, नहीं बेटा, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग. मैं अपसेट इसलिए हूँ कि जो ये नाम दिया है शांति पाठ अपने संस्कारों में, जहाँ जाकर पाठ करता हूँ उस जगह का आलम इतना ख़राब है, वहाँ शांति जैसा कोई इफेक्ट ही नहीं है. गाइस, आई प्रोबेबली गॉट माई आंसर. मैंने तुरंत मेरी ऑफिस में फ़ोन किया. मैंने कहा कि भाई कल सुबह 5 बजे मैं खुद आ रहा हूँ. एक पानी का टैंकर मुझे वहाँ चाहिए और 2 ऑफिस के लड़के चाहिए. उस जगह को पूरा मुझे साफ़ करना है. ये इंश्योर करना है कि जब माई फादर गोज़ देयर, ही कैन डू दैट पूजा वेरी कंफर्टेबली एंड पीसफुली. दोस्तों, मैंने निरंतर 10 दिन तक ये काम किया. मेरा अपना स्वार्थ था कि मेरे फादर साहब वहाँ पूजा शांति से कर सकें.
बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये घर बन गया कि अगर इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारा जाए, व्हाई नॉट डू इट. Blessed we were that we could create a crematorium in Mumbai. There's a small village called Goregaon. वहाँ हमने स्मशान भूमि बनाई 2009-10 में. उसकी देख रेख आज भी हम कर रहे हैं. It gives me such a pleasure serving society for this. कोविड का जो काल गया था दोस्तों, हमने बहुत बुरा आलम देखा था उस टाइम. But such places which were dignified for the departed souls, they did their best possible. We had the privilege of constructing a few more crematoriums after that. One in Bihar, in district Munger, one right here in Bombay, near Aksa Beach, which was just done up a month back. It's about the first step again. ये एक प्रयास छोटा सा आज समाज के लिए एक वो बेंचमार्क बन गया है. I'm so glad that we are trying to do something for mankind, trying to do something that bit which can create a better tomorrow for the next generation. दोस्तों, why I'm talking this, एक चीज मन में आई अभी. I will never forget the late President of India, Dr. APJ Abdul Kalam Saab. It is his death anniversary tomorrow. और इस प्लेटफॉर्म पर आपके बीच जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके कुछ लफ्ज़ जब उन्होंने मुझे मेरा सत्कार किया था, उन्होंने फिर आई एम प्रमोटिंग द यूथ एट लार्ज ऑफ द नेशन, उन्होंने एक बात कही थी मेरे कानों में, आज तो वो बात गूंजती है. अनिल, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, यू आर डूइंग वंडर्स फॉर सोसाइटी. Why should you be restricted only to the Mumbai city or to Maharashtra? I want to see you pan India. And that's why that first step moving towards a better nation. कोशिश कि भाई बिफोर हमारी आंखें बंद हो हम कुछ ना कुछ समाज के प्रति करते चलें. इसका एक उदाहरण हुआ मेरे साथ दोस्तों. A few months back, I was at a wedding. मेरे दोस्त के बच्चे की शादी थी एंड वी वेंट ऑन द डायस, कॉन्ग्रेचुलेटेड द कपल, केम डाउन. हम कुछ दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे. दूर से एक बच्ची किसी को वेव कर रही थी. I looked back, nothing around. To my surprise, she was waving at me. She comes towards me, stands beside me and says, "Uncle, thank you so much." I said, "Beta, what for?" "Well, uncle, you might have forgotten. You helped me in my basic education. And with proud feeling, I'm telling you, uncle, because of you, I'm a doctor today." दोस्तों, वो चीज़, वो लम्हा, वो जो फीलिंग थी उस टाइम, I was so thrilled कि मेरा वो फर्स्ट स्टेप कुछ काम आया. एंड आई कीप मूविंग फॉरवर्ड ट्राइंग टू एजुकेट द यूथ ऑफ टुडे. द यूथ ऑफ टुडे इज अ पावर हाउस एंड इफ दे आर गाइडेड इन द राइट मैनर दे कैन चेंज दिस फॉर्मेट ऑफ द कंट्री कॉल्ड इंडिया. ग्रेट इजंट इट. एक बात आपको कहता हूं दोस्तों, दिस मैन who talks to you right now, again I never thought of a ripple effect, they call it. One of the topmost publication of the Indian continent comes to me, approaches me, and they tell me that they want to publish a coffee table book on this man, a common man, one of you, called Anil Murarka. Touching to the utmost. They came forward, they grilled me for almost 8-9 months, and finally they published this book. It was titled as Uncommon Dreams of a Common Man. And this is what Anil Murarka is. कभी आपको मौका मिले, do run through this book. You will get a little insight to what we do towards mankind, towards society. Friends, we really don't need a plan to change the world. What we need is to be courageous and that conviction within us to take something forward. As Eddie said, the first step, it depends on you how you take it.
वी ऑल कीप ग्रम्बलिंग अबाउट समथिंग और द अदर इन लाइफ. सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, वो आज कहाँ पहुंचा हुआ है, मैं यहीं खड़ा हूँ. You are those blessed souls to be born in the human race. Let's understand that. Let's live this life with peace and harmony. Let's pledge that we give this continent a better continent. The youth of tomorrow has to have a better tomorrow. वो अगर आज आप और मैं पहल कर लेंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन एक अच्छा सवेरा देख पाएगी. जैसे अक्सर कहते हैं दोस्तों, जिंदगी जी लीजिए वरना गुजर जाएगी. दैट्स अ रियल फैक्ट ऑफ लाइफ. आई एम टेलिंग यू, एक चीज आती है दिमाग में. अक्सर जब हम बच्चे थे, हमारे सबके माँ बाप इंश्योर करते हैं कि हम कभी भूखे ना सोएं. लेकिन दोस्तों, आज की इस रेस में जब मैं खुद कमा रहा हूँ, ऐसे कितने मौके आते हैं जब मैं रात को भूखा सोता हूँ. Why can't we pledge for a great Indian continent? एक प्रण लें हम आज कि इस देश में कोई भूखा ना सोए. We are trying our best to do something. But if we all stay united, come together, we can create a better tomorrow, a better India. Guys, before I conclude, a feeling to be shared. आज जब आप घर पहुंचो, walk to your mom, walk to your dad. I lost mama a couple of years back. But आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, जाके माँ को हक करो, डैड को हक करो जाके. आप देखिए कायनात आपके साथ में होगी. The blessings you get from your elders is amazing, amazing to the utmost. जन्नत उनके पैरों में है दोस्तों. इस चीज़ को आजमा के देखो. जितनी दुआएं आपको वो देंगे ना, कोई नहीं दे सकता. Unconditional love what you get from your parents is to the utmost fact. दोस्तों, भारत माँ के हम 4 सिपाही हैं. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब यूनाइटेड रहेंगे ना अगर. आई एम टेलिंग यू दैट डे इज नॉट फार जब हिंदुस्तान को फिर से दोबारा एक बार सोने की चिड़िया बुलाया जाएगा. थैंक्स सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच.